हमारे इस YouTube चैनल के सेगमेंट फास्ट न्यूज में आप तमाम का इस्तकबाल है। इस वीडियो में आप देख सकते हैं कम मिनटों में बहुत ज्यादा खबरें। तो आइए शुरू करते हैं वीडियो को और देखते हैं आज की ताजा तरीन खबरें। हैदराबाद समेत तेलंगाना के कई अजला में मौसलाधार बारिश, आम जिंदगी मफलूज। हैदराबाद समेत तेलंगाना के कई अजला में हफ्ते की शाम से बारिश का सिलसिला जारी है। वक्फे से जारी बारिश से आम जिंदगी मफलूज होकर रह गई है। मौसलाधार बारिश की वजह से नदियां और नाले बह रहे हैं। आबपाशी प्रोजेक्ट्स की सतह आब में इजाफा हो गया है, जिससे कई प्रोजेक्ट्स के दरवाजे खोलकर पानी खारिज किया जा रहा है। महकमे मौसमियात के हुक्काम ने लोगों को खबरदार किया है कि वो मोहतात रहें, क्योंकि इतवार और पीर को शदीद बारिशों का इम्कान है। मौसलाधार बारिश की वजह से नशीबी इलाके ज़ेर-आब आ गए हैं। संगारेनी में कोयले की पैदावार रुक गई है। कई इलाकों में सैलाबी पानी सड़कों पर बहने से गाड़ियों की आमदोरफ्त ठप होकर रह गई है। बर्फी की फराहमी भी बंद है, जिसकी वजह से मुकामी लोगों को शदीद मुश्किलात का सामना है। तेलंगाना डेवलपमेंट प्लानिंग सोसाइटी की रिपोर्ट के मुताबिक मुलुगु जिले के वेंकटापुरम में सबसे ज्यादा 109 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। इसके बाद भद्राद्री कोत्तागुड़म जिले के चरला में 96.8 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। खम्मम, महबूबनगर, महबूबाबाद, आसिफाबाद, मंचरियाल, पेद्दापल्ली, भोपालपल्ली, करीमनगर, वरंगल, हनमकोंडा अजला में 40 से 80 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई है। शुमाली तेलंगाना के अजला में मौसलाधार बारिश से बहुत तेज बारिश की पेशकशी की गई है। महकमे मौसमियात के मुताबिक हवा के असर से रियासत में मौसलाधार बारिश से बहुत ज्यादा बारिश का इम्कान है। इसमें कहा गया है कि बिलखुसूस शुमाली तेलंगाना के अजला में शदीद बारिश का इम्कान है। आदिलाबाद, आसिफाबाद, मंचरियाल, निर्मल, पेद्दापल्ली, निजामाबाद, जगत्याल, सिरसिल्ला, करीमनगर और भोपालपल्ली अजला के लिए रेड अलर्ट जारी कर दिया गया है। बताया जाता है कि आइंदा 18 घंटों में तेज बारिश का इम्कान है। जोराला के 20 और कोडम प्रोजेक्ट के 3 दरवाजे खोल दिए गए। रियासत में मौसलाधार बारिश की वजह से नदी और नाले लबरेज होकर बह रहे हैं। कई इलाकों में बरक़ी सरबराही मुनक़ता हो गई। जोराला प्रोजेक्ट की सतह आब में इजाफा हो रहा है। भद्राद्री के ताली पेरू प्रोजेक्ट के 20 गेट्स खोलकर 69,000 क्यूसिक पानी जारी किया जा रहा है। निर्मल के कोडम प्रोजेक्ट के भी 3 गेट खोल दिए गए हैं। 20 और 21 जुलाई को रियासत के 11 अजला में बारिश की पेशकशी की गई है। सैलाब जैसी सूरत हाल से निपटने के लिए चौकसी इख्तियार करने ओहदेदारों को उत्तम कुमार रेड्डी की हिदायत। रियासती वज़ीर आबपाशी एन उत्तम कुमार रेड्डी ने रियासत भर में शदीद बारिश और ईश्वरराव पेट में प्रोजेक्ट में शिगाफ के बाद तमाम चीफ इंजीनियर्स को हिदायत दी कि वो तालाबों और आबपाशी प्रोजेक्ट्स की सतह आब पर नजर रखें। सतह आब मुकम्मल होने पर जिले कलेक्टर्स और सुपरिटेंडेंट्स पुलिस के मशवरे से पानी का अखराज करें। जानी और माली नुकसान के बगैर हंगामी हालात से निपटा जाए और नशीबी इलाकों के मुतासरीन के लिए रिलीफ कैंप्स कायम करें। उन्होंने तमाम फील्ड इंजीनियर्स, सुपरिटेंडेंट इंजीनियर्स, एग्जीक्यूटिव इंजीनियर्स और दीगर ओहदेदारों को 24 घंटे दस्तयाब रहने की हिदायत दी। किसी भी हंगामी हालात की सूरत में फौरी इंजीनियर इन चीफ और सेक्रेटरी को व्हाट्सएप, फोन कॉल्स पर मुत्तला करें और सिविल और पुलिस ओहदेदारों से राब्ते में रहें। उन्होंने ओहदेदारों को हिदायत दी है कि वो सैलाब जैसी सूरत हाल से निपटने के लिए तमाम ज़रूरी इक़दाम करें और क़ब्ल अज़ वक्त इजाज़त हासिल किए बगैर ज़िले से बाहर ना जाएँ और ज़िले में क़याम करते हुए हालात पर नज़र रखें। कोत्तागुड़म के आबपाशी प्रोजेक्ट में बड़ा शिगाफ, सैकड़ों जानवर पानी में बह गए। तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के 18 देहात पानी में महसूर। तेलंगाना के भद्राद्री कोत्तागुड़म जिले के कृष्णताश में पेदाबुगु मीडियम इरिगेशन प्रोजेक्ट में बड़े शिगाफ के बाद कई देहातों में सैलाब का पानी दाखिल हो गया और सैकड़ों मवेशी बह गए। मौसलाधार बारिश और बाला इलाकों से पानी की जबरदस्त बहाव के नतीजे में जुमेरात की रात ईश्वरपेट मंडल में गुमदीवली के करीब प्रोजेक्ट में शिगाफ पड़ गया। सैलाबी पानी प्रोजेक्ट के करीब देहातों में दाखिल हो गया। पड़ोसी रियासत आंध्र प्रदेश के जिले एलुर्दू के निचले इलाके में भी ये पानी दाखिल हो गया है। शिगाफ की वजह से देहातियों में तशवीश पैदा हो गई, जिन्होंने मकानात की छतों या पहाड़ों पर रात गुजारी। ऐनी शाहिदीन ने कहा कि दोनों रियासतों के मुतासरा देहातों में सैकड़ों मवेशी बह गए। शिगाफ की वजह से तेलंगाना के 3 देहात और आंध्र प्रदेश के 15 देहात मुतासर हुए हैं। हजारों एकड़ पर फैली हुई ज़राई फसलों को भी इस शिगाफ की वजह से नुकसान हुआ। देहातों में सड़कों का राब्ता मुनक़ता हो गया, जिसकी वजह से राहत और बाज़ाबतकारी के काम शुरू नहीं किए जा सके। ईश्वरपेट के रुकने असेंबली जे आदि नारायण, कलेक्टर जीतेश बी पाटिल और सुपरिटेंडेंट पुलिस रोहित राज ने जुमे को महकमा आबपाशी के ओहदेदारों के साथ प्रोजेक्ट का मुआयना किया। जुमेरात को प्रोजेक्ट से सैलाबी पानी के अखराज की वजह से 3 देहात पानी से महसूर हो गए। नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फोर्स के अमले ने 2 हेलीकॉप्टर्स की मदद से सैलाबी पानी में फंसे हुए 28 अफराद को बचा लिया। इस दौरान बालाई हिस्से से पानी के बहाव में इजाफे की वजह से भद्राचलम में दरियाई गोदावरी में आबी सतह में इजाफा हो रहा है। डेंगू और टाइफाइड के केसेस में इजाफा। तेलंगाना में मानसून की आमद के साथ मुख्तलिफ किस्म के वायरल बुखार के केसेस, बिलखुसूस डेंगू और टाइफाइड के केसेस में दिन ब दिन इजाफा हो रहा है। इन अमराज के फैलाव को रोकने के लिए डॉक्टर्स ने ज़रूरी एहतियाती इक़दाम करने जैसे मच्छरों को घर में दाखिल होने से रोकने का मशवरा दिया है। फीवर हॉस्पिटल के सुपरिटेंडेंट डॉक्टर शंकर ने कहा कि डेंगू और टाइफाइड के केसेस में इजाफा हुआ है। डॉक्टर शंकर ने बताया कि फीवर हॉस्पिटल पर मौसमी बीमारियों की वजह से आउट पेशेंट्स की तादाद में इजाफा हुआ है और रोज़ाना तकरीबन 800 मरीज रुजू हो रहे हैं। तमाम मरीज सर्दी,
खांसी, जिस्म में दर्द, उल्टियाँ, इसहाल और दीगर मुख्तलिफ अलामतों के साथ दवाखाने को आ रहे हैं। डेंगू और टाइफाइड के केसेस में भी दिन ब दिन इजाफा हो रहा है। फीवर हॉस्पिटल पर रोजाना 5-6 केसेस की इत्तलात हैं। उन्होंने कहा कि मौसमी अमराज से मुतासर होने वाले मरीजों के इलाज और मुआलजे के लिए तमाम बेड्स और स्टाफ तैयार है। उन्होंने कहा कि हुकूमत तेलंगाना ने इन अमराज से निपटने के लिए तमाम जरूरी इक्विपमेंट का इंतजाम किया है। उन्होंने इन अमराज के फैलाव को रोकने के लिए लोगों को मच्छरदान का इस्तेमाल करने और आसपास में सफाई रखने का मशवरा दिया। तेलंगाना के आइम्मा और मुअज्जिनीन के इजाज़ा की रकम जारी, वक्फ बोर्ड चेयरमैन अजमतुल्लाह हुसैनी का बयान। तेलंगाना हुकूमत ने इमाम और मुअज्जिनों के इजाज़ा की रकम जारी कर दी है। तेलंगाना वक्फ बोर्ड के चेयरमैन सैयद अजमतुल्लाह हुसैनी ने बताया कि रियासत भर के 15,000 से ज़ायद आइम्मा और मुअज्जिनीन के माह जून के इजाज़ा की रकम वक्फ बोर्ड ने जारी कर दी है। उन्होंने बताया कि माह जून के इजाज़ा की रकम 7,51,55,000 रुपये की रकम वक्फ बोर्ड ने तमाम आइम्मा और मुअज्जिनीन के बैंक अकाउंट्स में जमा कर दी है। तेलंगाना में सरकारी मुलाजमीन के तबादलों की तारीख में तोसी। तेलंगाना हुकूमत ने मुलाजमीन के आम तबादलों की आखिरी तारीख में इस महीने की 31 तारीख तक तोसी कर दी है। हुकूमत ने 5 जुलाई से 20 जुलाई तक तबादलों के अमल को अंजाम देने के अहकाम जारी किए थे। ताहम कई महकमों में तबादलों का अमल उलझा हुआ है, क्योंकि मुख्तलिफ महकमों के मुलाजमीन ने खदशात का इजहार किया कि यह अमल गाइडलाइंस के मुताबिक नहीं हो रहा है। इसके साथ ही महकमा फाइनेंस के चीफ सेक्रेटरी रामकृष्ण राव ने तबादलों के अमल को इस महीने के आखिर तक बढ़ाने का हुक्म जारी किया है। रामकृष्ण राव ने कहा कि मुलाजमीन के आम तबादलों पर पाबंदी 21 अगस्त तक दोबारा नाफिज हो जाएगी। तेलंगाना के निजामाबाद के हॉस्पिटल से 3 साला बच्चे का अगवा। तेलंगाना के निजामाबाद शहर में वाक़ सरकारी हॉस्पिटल से एक 3 साला लड़के का 2 नामालूम अफराद ने उस वक्त अगवा कर लिया जब बच्चा हॉस्पिटल के कॉरिडोर में फर्श पर अपने बाप के बाजू सो रहा था। इस वाक़े का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें वाज़े तौर पर देखा जा सकता है कि एक शख्स बच्चे को अपने कंधे पर लेकर हॉस्पिटल से बाहर निकल रहा है और इसके सामने एक और शख्स भी मौजूद है। हॉस्पिटल में मौजूद CCTV कैमरे में बच्चे के अगवा की वीडियो कैद हो गई है। बताया गया है कि हॉस्पिटल में ज़िले निजामाबाद से ताल्लुक़ रखने वाली एक खातून डिलीवरी के लिए आई थी। इसका शौहर अपने 3 साला बच्चे को लेकर हॉस्पिटल में सो गया था, लेकिन नामालूम अफराद ने बच्चे का अगवा कर लिया। असेंबली सेशन में जॉब कैलेंडर जारी किया जाएगा, रेवंत रेड्डी ने कहा। तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने हफ्ते के रोज कहा कि सरकारी महकमों में मखलूआ जायदादों पर तकर्रुरात के लिए उनकी हुकूमत असेंबली के बजट सेशन में जॉब कैलेंडर जारी करेगी। यहाँ प्रजा भवन में राजीव गांधी सिविल अभय हस्तम यानी UPSC के सिविल सर्विस एग्जाम्स की तैयारी के लिए उम्मीदवारों को माली इमदाद की फरहमी का आगाज़ करने के बाद मुनक्किदा प्रोग्राम से खिताब करते हुए वज़ीर आला ने कहा कि सरकारी मुलाजिमतों के हुसूल की ख्वाहिश के लिए नौजवानों ने अलहदा तेलंगाना तहरीक शुरू की थी। उन्होंने कहा कि रियासत की कांग्रेस हुकूमत आने वाले असेंबली के बजट सेशन में जॉब कैलेंडर जारी करेगी और हुकूमत हर साल मार्च से पहले हर सरकारी महकमे में मखलूआ जायदादों की तफसीलात हासिल करेगी। मखलूआ जायदादों पर तकर्रुरात के लिए 2 जून को नोटिफिकेशन जारी किया जाएगा और तकर्रुरात का अमल 9 दिसंबर तक मुकम्मल कर लिया जाएगा। तेलंगाना असेंबली का बजट सेशन 23 जुलाई से शुरू होगा। वज़ीर आला ने कहा कि हुकूमत बेरोजगार नौजवानों के मसाइल को हल करने के लिए अव्वलीन तरजीह दे रही है। तेलंगाना हुकूमत जल्द ही एजुकेशन कमीशन तश्कील देगी। तेलंगाना हुकूमत रियासत में मौजूदा तालीमी निज़ाम के मियार को बेहतर बनाने के लिए एक तालीमी कमीशन तश्कील देगी। जुमे की शाम यहाँ सेक्रेटेरिएट में प्रोफेसरों के साथ मीटिंग में चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने वाज़ेह किया कि इनकी हुकूमत आंगनबाड़ियों और प्राइमरी स्कूलों से लेकर यूनिवर्सिटियों तक मियारी तालीम, हुनरमंदी की तरबियत और रोज़गार फराहम करने के लिए पाबंद अहद है। तेलंगाना असेंबली बजट सेशन ओहदेदार अरकान के सवालात की मालूमात के मुताबिक जवाब भेजें, चीफ सेक्रेटरी ने कहा। तेलंगाना असेंबली के मंगल से शुरू होने वाले बजट सेशन के सिलसिले में रियासती चीफ सेक्रेटरी शांति कुमारी ने ओहदेदारों को हिदायत दी है कि वो अरकान की जानिब से पूछे गए सवालात की मुकम्मल मालूमात के साथ जवाब भेजें। चीफ सेक्रेटरी ने सेक्रेटेरिएट में सीनियर ओहदेदारों के साथ इजलास मुनक्किद किया। उन्होंने कहा कि सीनियर ओहदेदारों को चाहिए कि वो बजट सेशन के मौके पर हाजिर रहें ताकि इस बात को यकीनी बनाया जा सके कि कोई कमी ना होने पाए। स्पेशल चीफ सेक्रेटरी बराए फाइनेंस राधा कृष्ण राव ने कहा कि सालाना बजट इस महीने की 25 तारीख को पेश किया जाएगा। आने वाले दिनों में मुख्तलिफ महकमेजात के मुतालबात पर मुबाहिस होंगे। उन्होंने ओहदेदारों को हिदायत दी है कि वो मुतालबात के नोटिस पेशगी तौर पर तैयार करें ताकि अरकान असेंबली को इसका मुताला करने का काफ़ी वक्त मिल सके और वो मुबाहिस के लिए मसाइल को उठा सकें। गोपनपल्ली फ्लाईओवर ब्रिज का वज़ीर आला के हाथों हुआ इफ्तिताह। वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने कहा कि हुकूमत शेरलिंगमपल्ली की तेज़ रफ्तार तरक्की की जिम्मेदारी लेगी। आज शहर के मुज़ाफ़ाती इलाके शेरलिंगमपल्ली में गोपनपल्ली फ्लाईओवर का इफ्तिताह के बाद खिताब करते हुए वज़ीर आला ने कहा कि हैदराबाद में शहरी मसाइल और डिज़ास्टर मैनेजमेंट को हल करने के लिए पायदार के नाम से एक नया निज़ाम इदारा कायम किया गया है। दरियाए मूसा को लंदन में दरियाई टीम्स की तर्ज पर एक खूबसूरत सयाहती मुकाम बनाने का मनसूबा बनाया गया है। हुकूमत ने मूसा रिवर फ्रंट डेवलपमेंट प्रोजेक्ट को फ़रोग़ देने का फैसला किया है और इस मखसूस प्रोजेक्ट के लिए 1.5 लाख करोड़ रुपए की लागत से काम जल्द शुरू हो जाएगा। वज़ीर आला ने कहा कि हुकूमत हैदराबाद को एक
कॉस्मोपॉलिटन शहर के तौर पर फरोग देने के लिए पाबंद अहद है। दरियाए मूसा की मौजूदा हालत पर तबसरा करते हुए उन्होंने कहा कि यहाँ बदबू आ रही है। इस सूरत हाल में हुकूमत ने दरियाए मूसा की तरक्की के लिए तैयार किए गए मंसूबे के तहत आइंदा 5 सालों में इलाके को खूबसूरत बनाते हुए तरक्की देना है ताकि दुनिया भर से सयाहों को हैदराबाद की तरफ राग़िब किया जा सके। वज़ीर आला ने कहा, मूसा रिवर फ्रंट डेवलपमेंट प्रोजेक्ट को इस तरह से तामीर किया जाएगा कि लोग कांग्रेस की अवामी हुकूमत को हमेशा याद रखेंगे। वज़ीर आला ने हैदराबाद की तरक्की में शराकतदार के तौर पर तमाम अवाम, तिजारती इदारों, कॉरपोरेट इदारों से शामिल होने की अपील की। उन्होंने आइंदा 10 सालों में हैदराबाद को एक कॉस्मोपॉलिटन शहर बनाने के लिए सबसे ताउन की दरख्वास्त की। तेलंगाना के तांडूर में 500 रुपए के नकली करेंसी नोट तैयार करने वाली गैंग गिरफ्तार। तेलंगाना के विकाराबाद जिले में पुलिस ने 500 रुपए के नकली नोट तैयार करते हुए इसे मार्केट में फैलाने वाली गैंग के 4 अफराद को गिरफ्तार कर लिया है और इनके कब्जे से 7,95,000 रुपए के नकली नोट, एक कंप्यूटर, एक प्रिंटर और 5 सेलफोन जब्त कर लिए हैं। विकाराबाद जिले एसपी नारायण रेड्डी ने मीडिया को बताया कि चंद्रैया नामी शख्स को पुलिस ने तांडूर में रेलवे स्टेशन के करीब 500 रुपए के नकली नोट के साथ गिरफ्तार किया था और इसके पास से 90 नोट बरामद हुए। इसे पकड़कर पूछताछ की गई तो इसने बताया कि इसके गैंग के मजीद 3 अफराद नकली नोट तैयार करते हुए इसे तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के कई मुकामात पर फैला रहे हैं। चंद्रैया की इत्तला पर पुलिस ने मजीद 3 अफराद को गिरफ्तार कर लिया और इनके पास से 1590 नकली नोटों को जब्त कर लिया गया। खातून को फोन पर हिरासा करने के इल्जाम में सनतनगर पुलिस स्टेशन के इंस्पेक्टर मुअत्तल। शहर हैदराबाद के सनतनगर पुलिस स्टेशन के इंस्पेक्टर पूर्वेंद्र रेड्डी को मुअत्तल कर दिया गया है। साइबराबाद कमिश्नर पुलिस ने पूर्वेंद्र रेड्डी की मुअत्तली के अहकाम जारी किए हैं। बताया जाता है कि एक शिकायत लेकर पुलिस स्टेशन आने वाली खातून शिकायत कुरिंदे का फोन नंबर लेते हुए इंस्पेक्टर ने फोन पर फौश पैगाम रवाना करते हुए खातून को जिनसी तौर पर हिरासा कर रहे थे। मुतासिरा ने साइबराबाद कमिश्नर पुलिस से रुजू होकर इंस्पेक्टर के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई, जिस पर कमिश्नर पुलिस ने तहकीकात करवाते हुए इनकी मुअत्तली के अहकाम जारी किए हैं। बीआरएस कायदीन पर मुश्तमिल वफ्द की गवर्नर से मुलाकात। बीआरएस के अरकान असेंबली और कौंसिल ने आज गवर्नर राधा कृष्णन से मुलाकात की ताकि पार्टी से इनहिराफ और कांग्रेस के नामुकम्मल वादों से गवर्नर को वाकिफ कराया जा सके। बीआरएस कायदीन के एक वफ्द ने, जिसकी क़यादत बीआरएस के कारगुजार सदर केटी रामाराव ने की थी, गवर्नर राधा कृष्णन से मुलाकात की और बीआरएस के एमएलएस के इनहिराफ और कांग्रेस की तरफ से बेरोजगार नौजवानों से किए गए वादों को पूरा न करने की शिकायत दर्ज कराई जा सके। बादशाह केटीआर ने अखबारी नुमाइंदों को बताया कि हमने गवर्नर की तवज्जो तेलंगाना में आइन पर जारी हमलों के साथ साथ दीगर अहम मसाइल के बारे में वाकिफ कराया। पार्टी कायदीन ने गवर्नर से मुलाकात की ताकि इस बात पर तबादला ख्याल किया जा सके कि किस तरह कांग्रेस ने बेरोजगार नौजवानों से किए गए वादों को नजरअंदाज किया है। इन वादों पर अमल दरामद का मुतालबा करने पर तलबा के खिलाफ पुलिस ताकत का इस्तेमाल किया जा रहा है और इन्हें गिरफ्तार करके इनके खिलाफ झूठे मुकदमात दर्ज किए गए। हमने सिटी सेंट्रल लाइब्रेरी में लाठीचार्ज और ओयू के तलबा पर हमलों जैसे वाक़यात को भी उजागर किया जो तहरीक के दिनों में इस्तेमाल हथकंडों की अक्कासी करते हैं, जो अब कांग्रेस हुकूमत की तरफ से दोहराई जा रही है। गवर्नर ने इन मसाइल पर बहुत संजीदगी से जवाब दिया और हमें यकीन दिलाया है कि वो होम सेक्रेटरी को मज़ीद इंक्वायरी के लिए तलब करेंगे। बीआरएस रियासत के बेरोजगार नौजवानों के साथ मजबूती के साथ खड़ी है और वो कांग्रेस के तमाम वादों को पूरा करने तक लड़ती रहेगी। केटीआर ने रियासत में आईनी खिलाफ वर्जियों पर भी तशवीश का इजहार किया। गवर्नर को इस बारे में मुतल्ला किया कि किस तरह इनकी पार्टी के 10 एमएलएस और 8 एमएलसीज को कांग्रेस में शामिल होने के लिए मजबूर किया गया। उन्होंने कहा कि हम कानूनी कार्रवाई कर रहे हैं और इस सिलसिले में हमने स्पीकर से भी शिकायत की है। इंजीनियरिंग में पहले मरहले की सीटें मुख्तस अलॉटमेंट ऑनलाइन दस्तियाब। तेलंगाना में इंजीनियरिंग के पहले मरहले की सीटें मुख्तस की गई हैं। वेबसाइट में तलबा के लिए अलॉटमेंट ऑर्डर्स दस्तियाब रखे गए हैं। 96,000 तलबा ने वेब ऑप्शन इंदराज किया है। कन्वीनर कोटा में 72,741 इंजीनियरिंग सीटें दस्तियाब हैं। सीट अलॉटमेंट की कॉपी उम्मीदवार लॉगिन के जरिए हासिल कर सकते हैं। लॉगिन ID, वेबसाइट हॉल टिकट नंबर, पासवर्ड, तारीख पैदाइश के जरिए कौन से कॉलेज में सीट अलॉट हुई है मालूम किया जा सकता है। सीट अलॉटमेंट के लिए tgwebsite.nic.in/cand_signin.aspx वेबसाइट पर लॉगिन किया जा सकता है। मक्का मस्जिद की तारीख में पहली मरतबा बैरूनी स्पीकर्स बंद, मुसल्लियान खुतबा जुमा से महरूम। तारीखी मक्का मस्जिद में नमाज जुमा के मौके पर पहली मरतबा स्पीकर्स के बंद होने की वजह से जहां मुसल्लियान खुतबा जुमा की समात से महरूम रहे, वहीं शहरियान में इस इक़दाम को लेकर तशवीश की लहर दौड़ गई। इत्तला मिलते ही बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी सदर कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन व रुकन पार्लियामेंट की हिदायत पर नुमाइंदा कॉरपोरेटर मजलिस घासी बाजार साहिल अकबर ने मक्का मस्जिद पहुंचकर स्पीकर्स के कनेक्शन को बहाल किया और रात देर गए डिस्ट्रिक्ट माइनॉरिटी वेलफेयर ऑफिसर हैदराबाद इलियास अहमद ने मक्का मस्जिद पहुंचकर तमाम
तफसीलात हासिल की। बावसूख ज़राए के मुताबिक पुलिस के बाज़ ओहदेदारों ने मक्का मस्जिद पहुंचकर वहां के जिम्मेदारान को ज़बानी तौर पर मस्जिद के बैरूनी स्पीकर्स को बंद कर देने की हिदायत दी थी और इसके बाद कनेक्शन काट दिए गए। ज़राए से मालूम हुआ है कि गुज़िश्ता जुमे को ही नमाज के बाद यह हरकत की गई थी और आज इस बात का उस वक्त इंकिशाफ हुआ जब एक पुलिस इंस्पेक्टर ने मक्का मस्जिद पहुंचकर इस बात का जायजा लेने की कोशिश की कि आया कहीं बैरूनी स्पीकर्स के कनेक्शन को दोबारा बहाल तो नहीं कर दिया गया। इसकी इत्तला मिलते ही सदर मजलिस की हिदायत पर नुमाइंदा कॉर्पोरेटर मजलिस ने मक्का मस्जिद पहुंचकर वहां के मुलाजिमीन की मदद से कनेक्शन दोबारा बहाल करवाए। जैसे ही इस बात की इत्तला शहर में आम हो गई, ज़बानी तौर पर अहकाम जारी करने वाले पुलिस ओहदेदारान ने अपना मौक़िफ़ तब्दील कर दिया। वाज़ेह है कि मक्का मस्जिद की तारीख में पहली मरतबा इस तरह की हरकत की गई। बरसा बरस से मक्का मस्जिद के बैरूनी स्पीकर्स कारगर हैं, किसी की जानिब से आज तक कभी एतराज़ नहीं किया गया, लेकिन अब अचानक पुलिस की इस तरह की कार्रवाई से जहां अवाम में तशवीश की लहर पाई जाती है, वहीं हुकूमत की नेकनामी भी मुतासिर हो रही है। शहरियों का यह कहना है कि अगर किसी की जानिब से इस तरह के ज़बानी अहकाम जारी किए गए तो इस पर अमल क्यों किया गया, तहरीरी अहकाम क्यों तलब नहीं किए गए। शहरियों का मुतालबा है कि इस पूरे मामले की जामे तहक़ीक़ात करवाते हुए किसकी इमा पर यह हरकत अंजाम दी गई, इसका पता चलाया जाए और जिम्मेदारों के खिलाफ कार्रवाई की जाए ताकि मुस्तक़बिल में इस तरह की हरकतों का इयादा न हो। मराठा रिजर्वेशन का मुतालबा, मनोज जारंगे पाटिल फिर एक बार भूख हड़ताल पर। मराठा लीडर मनोज जारंगे पाटिल ने मराठा रिजर्वेशन के लिए हफ्ते की सुबह 10 बजे से जालना जिले के अंतरावाली सराटी में 5वीं बार भूख हड़ताल शुरू कर दी है। मनोज ने कहा कि उनकी भूख हड़ताल उस वक्त तक जारी रहेगी जब तक रियासती हुकूमत मराठा बरादरी को कुम्मी ज़ात का सर्टिफिकेट देने का ऐलान नहीं करती। मनोज जारंगे पाटिल ने कहा कि अब वक्त आ गया है कि एक बार फिर गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए भूख हड़ताल की जाए। इस मौके पर उन्होंने कहा कि क्योंकि हुकूमत ने मराठा बरादरी के मुतालबात को पूरा नहीं किया है और हुकूमत को हमारे मुतालबात का इल्म है, जिन मराठों के पास कुम्मी बरादरी के कागजात हैं, इन्हें कुम्मी ज़ात का सर्टिफिकेट जारी नहीं किया जा रहा है। हैदराबाद से गज़ट लाए गए हैं, सबूत मौजूद है, लेकिन हुकूमत बहाने बना रही है। कैंसर से लड़ते हुए खुद को दर्द दे रही हैं हिना खान, मैदान फतह करने के लिए कर रही है ये बड़ा काम। मशहूर अदाकारा हिना खान इन दिनों ब्रेस्ट कैंसर के तीसरे स्टेज पर हैं। हिना खान की कैंसर से लड़ाई जारी है और अदाकारा का इलाज भी चल रहा है। हालांकि हिना खान के लिए ये वक्त बहुत मुश्किल है, लेकिन फिर भी वो हिम्मत नहीं हार रही हैं और मुसलसल अपनी सेहत का ध्यान रख रही हैं। फैंस भी हिना खान के जल्दी ठीक होने की दुआ कर रहे हैं। इस दरमियान हिना खान ने फिर से एक पोस्ट शेयर कर दिया है जिसे देखकर फैंस अदाकारा की तारीफ कर रहे हैं। दरअसल कुछ देर पहले हिना खान ने अपने इंस्टाग्राम पर एक वीडियो शेयर किया। इस वीडियो को शेयर करते हुए अदाकारा ने एक लंबा चौड़ा कैप्शन भी लिखा। हिना खान ने लिखा कि क्या इसे जीतना होगा, एक स्टॉप एक वक्त पर वही कर रही हूँ जो मैंने खुद से करने का वायदा किया था। हाँ, जैसा कि मैंने कहा था कि आप अच्छे दिन तलाश सकते हैं और उनका ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा उठा सकते हैं, फिर चाहे वो कम ही क्यों ना हो। एक दिगर ने लिखा कि इतनी हिम्मत हर लड़की में होनी चाहिए। एक दिगर ने कमेंट किया कि हिना खान की जितनी हिम्मत वाली हर लड़की होनी चाहिए। इस तरह के कमेंट्स करके लोग हिना खान की हिम्मत बढ़ा रहे हैं। वाज़ेह है कि हिना खान इन दिनों ब्रेस्ट कैंसर के तीसरे स्टेज पर हैं और अदाकारा का इलाज जारी है। ऐसे में हिना खान बेहद हिम्मत से इस परेशानी का सामना कर रही हैं। बांग्लादेश से 1000 हिंदुस्तानी तलबा वापस लौटे। बांग्लादेश में पुरतशद्दुद हुकूमत मुखालिफ मुजाहरों की वजह से तकरीबन 1000 हिंदुस्तानी तलबा वतन वापस लौट चुके हैं और कई दूसरे तलबा भी वापसी की तैयारी कर रहे हैं। वजारत खारजा ने आज यहाँ एक बयान में कहा कि ढाका में हिंदुस्तानी हाई कमीशन और चिट्टागोंग, राजशाही, सिलहट और खिलना में असिस्टेंट हाई कमीशन हिंदुस्तानी शहरियों के बांग्लादेश में हालिया पेशरफ्त के बाद वतन वापसी में मदद कर रहे हैं। मुकामी हुक्काम के साथ तालमेल में हाई कमीशन और असिस्टेंट हाई कमिश्नर्स के जरिए हिंदुस्तान बांग्लादेश बैनुल-अक़वामी सरहद के साथ सरहदी क्रॉसिंग पॉइंट्स तक महफूज सफर की सहूलत के लिए इक़दाम किए जा रहे हैं। यमन पर इसराइल का जवाबी हमला, ड्रोन हमले में अब तक 3 अफराद हलाक। इसराइल ने तेल अवीव पर हूथियों के ड्रोन हमले के जवाब में यमन पर हमला किया है। हूथियों से वाबस्ता अल मसीरा टीवी ने कहा कि हफ्ते के हमले में हदीदा में तेल के एक डिपो और एक पावर प्लांट को निशाना बनाया गया। इस इसराइली ड्रोन हमले में अब तक 3 अफराद की हलाकत की तस्दीक हो चुकी है, जबकि 15 अफराद शदीद ज़ख्मी हैं। वज़ारत सेहत ने एक बयान में कहा कि हदीदा बंदरगाह में ऑयल डिपो की तंसीबात पर इसराइली हमलों के नतीजे में कई अफराद हलाक और कई जख्मी हुए हैं। हालांकि इस हमले पर इसराइल ने अभी तक कोई तबसरा नहीं किया है। 5 F-16 जंगजू तैयारे 8 F-35 एयरक्राफ्ट की मदद से इसराइल ने इस एयर स्ट्राइक को अंजाम दिया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक इसराइली फिजाइया के जंगजू तैयारे अभी भी यमन में अहदाफ के खिलाफ जंग में शामिल है। वीडियो को लाइक शेयर कीजिए और हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करते हुए इसके बेल आइकॉन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलता रहे।